अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमार महदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर व्लॉगर एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज टाइम हो रहा है, अभी कोई 7 बजने वाले हैं सुबह के मॉर्निंग के। तो आज हमारा कॉलेज का टूर जा रहा है नारायण का कॉलेज का टूर जा रहा है भाई। ये है जी अली रज़ा साहब, क्या हाल है भाई? ठीक है। गिदी क्या बतें, छोला गिदी बतें ना मुरादा फजर फजर नाल भजा छोड़े ना तो खल्ले मार के मान खेना। गाइस आपको बता रहा था कि आज ना हमारा टूर जा रहा है नारायण का गान और मैं उस पर नहीं जा रहा। खैर आपको खुशी मेरे चेहरे पर नज़र आ रही होगी। खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज हमें छुट्टियाँ मिल जाएगी अगर टूर चला गया तो। टूर तो खैर जाना है, ये तो हो ही नहीं सकता कि टूर ना जाए। असल में बात यह है कि टीचर्स कह रहे हैं अगर जो सर ने एक फिगर बताया ना प्रिंसिपल साहब ने, अगर उस फिगर को स्टूडेंट्स ने क्रॉस ना किया कि मतलब इतने बच्चों से अगर कम बच्चे टूर पर गए तो मे भी आपको छुट्टियां ना हो। हाफ स्टाफ जाएगा टूर के साथ और बाकी स्टाफ कॉलेज में ही रह के आपको पढ़ाएगा। अभी एक वीक पहले ना जब गर्ल्स का टूर गया था, गर्ल्स का तो खैर मर ही गया था, हमारा जा रहा नारायण का गान। गर्ल्स का जब टूर गया था उस टाइम पे गर्ल्स को छुट्टियां थी और हम कॉलेज जाते थे। अब हमें हमारा टूर जा रहा है तो इनको चाहिए कि हमें तो छुट्टियां दें। अब टूर तो जा रहा है, छुट्टियां तो दें हमें। खैर मुझे ना लगता है छुट्टियां लाजमी होंगी। ये ना कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारे खिलाफ टीचर सारे कि अगर बच्चों को ये कहेंगे ना कि बच्चे अगर ज़्यादा जाएंगे तभी छुट्टियां होंगी, तो इसी वजह से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बच्चे मैक्सिमम जाएँ ताकि छुट्टियां तो वैसे भी होंगी। मुझे कंफर्म है कि छुट्टियां आज हो जाएंगी। खैर खुश मैं इसीलिए हो रहा हूँ, छुट्टियां हो जाएंगी तो आज मैं जल्दी से लिया निकल जाऊँगा कज़नों के पास। यहाँ पे ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर। तो चल चले गिरे पड़े उठे उड़े तुझको लगा मेरे पर इस रात में बीते उम्र सारी उम्र आ रात भर जाए ना घर। खैर उसके बाद क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था, नाश्ता किया बगैर ही कॉलेज चला गया था, तो अंकल को मैंने कहा कि यहीं पे सामने एक रेडी मुझे नज़र आ गई, तो वहीं पे मैं उतर गया और नाश्ता करने के लिए बैठ गया। कुछ ही देर में नाश्ता मेरा बिल्कुल तैयार हो के मेरे सामने आ चुका था और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर नाश्ता अपना शुरू कर दिया। खैर अगर बात की जाए नाश्ते की चावल छोलों की, तो सच में ये चावल छोले ज़बरदस्त किस्म के थे। खैर आपको बता दूं कि मैं अपने कॉलेज के टूर के साथ क्यों नहीं जा रहा था। असल में बात ऐसी है कि कुछ 1-2 वीक के बाद मैंने ना कुछ बहुत ही लंबा सफ़र करना है, जिसकी वजह से मैं अपने टूर के साथ नारायण का गान नहीं जा रहा था। तो आने वाले चंद वीडियोस में इंशाल्लाह आपको पता चल ही जाएगा कि मैं अपने टूर के साथ नारायण का गान का सफ़र क्यों छोड़ रहा था, अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं जा रहा था, और ये भी पता चल जाएगा कि आगे मैंने कहाँ जाना है। तो अभी कॉलेज में मैं एंटर हो चुका हूँ अपना नाश्ता थोड़ा सा करने के बाद। खैर भाई आपको क्या लगता है छुट्टियाँ हो जाएंगी आज हैं? मेहदी क्या लगता है? तो यार तू तो नज़र ही नहीं आना कॉलेज कितना होना है, क्लास पिया रहा क्या? अच्छा ये दसा छुट्टियाँ इतने सन गए ना पक्की गाल है तू वे ना गए ना मैं तो कोई नहीं मैंने क्या। खैर गैस मुझे भी ना लगता है 99% ना छुट्टियां हो जाएंगी, लेकिन 1% जो डाउट है ना, होपफुली आज छुट्टियां हो जाएं। 3-4 छुट्टियां तो हो ही जाएंगी मंडे तक। जैसे ही कॉलेज से छुट्टी हुई तो सब बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, और खुशी तो आपको मेरे चेहरे पर भी अभी नज़र आ रही होगी क्योंकि सच में हमें छुट्टियां आज हो चुकी थी। खैर मुझे तो 99% श्योरिटी थी कि हमें छुट्टियां हो ही जाएंगी, और अब बस घर जाकर मुझे अब्बू को मनाना था कि मैंने आज लिया जाना है। अब्बू को कन्विंस करना था कि मुझे छुट्टियां हो चुकी हैं और मैं अपनी छुट्टियां घर में ऐसे बैठ के नहीं मना सकता, तो लिहाजा मुझे लिया जाने की इजाज़त दे दें। नवाबों की तरह रोड पर चलते हुए मैं अब ये सोच रहा था कि अब्बू मुझे लिया जाने की इजाज़त कैसे देंगे, क्योंकि मैं लास्ट वीक ही लिया से होकर आया था, अपने कज़नों से मिल के आया था लास्ट वीक, क्योंकि कज़न मेहताब नवाज डॉक्टर साहब ने वापस जाना था रशिया, तो इस वजह से मैं लिया से हो के आया था लास्ट वीक। कॉलेज से जैसे ही छुट्टियों का मुझे पता चला था, मैं तो इतना खुश होकर बाहर निकला था कि आज जैसे ही घर जाऊँगा अब्बू इजाज़त दे देंगे। अभी सारा दिन तो मैंने घर रेस्ट किया, अब्बू को कुछ भी नहीं कहा था, सो गया था। अभी कोई 15-20 मिनट पहले मैंने अब्बू को कहा कि मुझे जाने की इजाज़त दें, छुट्टियां वैसे हो चुकी हैं कॉलेज से, लेकिन अब्बू ने कहा कि अब्बू को कुछ काम है 1-2 दिन, वो खुद कहीं पे जाने हैं, तो इस वजह से मुझे दुकान पर बैठना पड़ेगा 1 या 2 दिन। फिर इंशाल्लाह मुझे
जुमेरात या जुमे वाले दिन ही घर से इजाज़त मिलेगी, जाने की परमिशन मिलेगी। खैर इस टाइम पे मैं दुहात के घर पहुंच चुका हूं, क्योंकि हमारा जिम का टाइम होने वाला है, 5:30 बज चुके हैं। 6 बजे हम जिम पे जाते हैं। ये सामने दुहात और फराज हैं। मैं अभी इस टाइम दुहात के घर में मौजूद हूँ। फराज आया हुआ है, एक दो और दोस्त भी आते हैं, वो वहीं पे जिम पे आते हैं। तो सबसे पहले चल के अपना जिम का सेशन पूरा करते हैं और फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि कब मुझे इजाज़त मिलती है कि कब मैं अपने कज़नों के पास लिया जाऊँ। जिम पर तो हम सब ने एंट्री मार चुकी थी और सब लोग अपने अपने काम में मशगूल थे, लेकिन दुहात हमेशा की तरह आज फिर से मुझे देखकर हंस रहा था। ये मुझे देखकर हंसता इसलिए रहता है, मुझे कहता है कि तू इतना दुबला पतला सा है, तुझे जिम करने से क्या मिल जाएगा। खैर मैं इसे कह रहा था कि यार मैं तेरे जैसा तो नहीं बन सकता, हाँ अपनी फिजिक अच्छी करने के लिए जिम पे आता हूँ। पिछले 4-5 दिन से मैं जिम पर नहीं गया था, तो इस वजह से आज मुझे डबल वर्क करना था। सबसे पहले तो मुझे अपनी विंग्स की एक्सरसाइज मुकम्मल करनी थी, तो इसलिए बगैर सोचे समझे मैंने अपनी विंग्स की एक्सरसाइज शुरू कर दी। फिर उसके बाद बारी आती थी चेस्ट की, क्योंकि मैं विंग्स लगा चुका था, डबल वर्क मुझे करना था। इस वजह से जैसे ही चेस्ट की बारी आई तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मुझे स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। खैर कर के रहा कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपना जिम का आज का सेशन मुकम्मल कर लिया।